बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने जो चल रहा है लेसन, हम वैदिक लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारा जो हुआ है उसमें हमने जो मालूमात हासिल किए थे कि देखा था वैदिक अदब और वैदिक दौर में समाजी तंजीम, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए थे। आज हम देखने जा रहे हैं अपने लेसन नंबर 4 का 4.3 एंड 4.4। ठीक है, हमारा लेसन है 4 नंबर का, उसका नाम है वैदिक दौर। हमको देखना है आज वैदिक अदब के ज़रिए से जो तहज़ीब ज़ाहिर हो रही है वैदिक लोगों की किस तरह की थी उसके बारे में, और माँ बाप वैदिक दौर। ठीक है, तो जो वैदिक अदब है वो क्या है, याद है ना आप लोगों को अच्छे से? हमने देखा है वैदिक अदब में कौन सी किताबें हैं। सबसे पहली है ऋग्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरह की वो 4 वेद हैं, 4 उनकी किताबें हैं। अदब उनका लिटरेचर, और उसके ज़रिए से ही लोगों के बारे में हमको पता चला है। उसके अलावा दिगर सोर्सेस नहीं है, वैदिक अदब ही वैदिक लोगों के बारे में मालूमात देने वाला एक मेन सोर्स है। ठीक है, तो हमने ये देखे थे कि वो लोग कहाँ पर रहते थे, सप्त सिंधु के इलाके में। ज़्यादातर कहा गया है कि सप्त सिंधु के इलाके में रहते हैं। तो अब ये जो वैदिक तहजीब कैसी है, तो अब ये चलते हुए हम ऋग्वेद में किस तरह की बताई गई है देखेंगे। तो अब जो तहजीब है उनका जो कल्चर था, तो उसमें उन लोग ज़्यादातर ज़िरात के ऊपर ही ये लोग मुनसिर थे। तो अब वो ज़िरात कैसे करते थे, किस चीज़ की करते थे, उनके पास क्या क्या उसके ज़िरात करने के सोर्सेस थे, वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए कि वैदिक ऋग्वेद में जो देवी देवताओं का जिक्र मिला है तो वो 33 भगवानों का मिला है। ठीक है, वही 33 आज बढ़कर आज के ज़माने में अगर देखेंगे तो जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके पास ये 33 के 33 करोड़ हो गए हैं। इतने देवी देवता हैं, हर एक का मतलब वो उनके पास कैसा है, बनाए वाले बहुत सारे देवी देवता। जैसे आप देखते हैं ना, अपन लोग भी देखते हैं अपने आसपास, जैसे गणपति होता है, दुर्गा देवी होती है, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के देवी देवता होते हैं। ठीक है, तो अब ये ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि ये अलग अलग जो देवता है, अलग अलग देवताओं के पास एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट, यानी कि एक वो मुख्तलिफ चीज़ों के देवता होते थे। जैसे ज़िरात का कोई देवता है, पानी का कोई है, उसके अलावा देखिए जैसे सेहत का कोई और, जो ज़िंदगी देने वाला कोई और, मौत देने वाला कोई, यानी अलग अलग देवताओं के ज़िम्मे अलग अलग जिम्मेदारी है, ऐसा उनका अकीदा। ठीक है, तो अब इनका कैसा था, अब उस दौर में जो था इन लोग तो ज़िरात पर ज़्यादा मुनहसिर थे। ये ऋग्वेद में बताया गया है कि इसमें जिक्र आया है कि ये लोग ज़िरात पर ज़्यादा मुनहसिर थे। और उनमें जो है जो ज़िरात जो की जाती थी तो उसमें से ख़ास करके देखिए कि बार्ली की, गेहूं की, चावल, कॉटन, तेल के जो होते हैं ऑयल सीड्स वगैरह की, इन लोग ज़िरात किया करते थे। ठीक है, ये इस दौर का है ज़िरात, वैदिक दौर में। फिर उसी के साथ साथ जो है ऋग्वेद में जो है एक जो वहाँ पर जो कबायली आबादी रहती थी, कबायली लोग रहते थे, उनका जिक्र मिला है। वो किस नाम से मिला है? कृष्या। ठीक है, कृष्या के नाम से मिला है, और उसके मायने होते हैं हल चलाना। लिहाजा हल चलाने वाले जो लोग होते थे उनकी बस्तियां या आबादियों का जिक्र ऋग्वेद में कृष्या के तौर पर किया गया है, और ये ऋग्वेद में जिक्र है इसका। तो इससे हमको ये मालूम हुआ कि इस दौर में इन लोगों को ज़िरात भी किया करते थे, और उनको क्या कहा जाता था? कृष्या क्या कहा जाता था, और उसके मायने होते हैं हल चलाना। इससे हमको ये भी पता चलता है कि वो लोग हल चलाने की टेक्निक भी जानते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर उस दौर की तहजीब के बारे में अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेद में एक दश्र अज्ञ नामी लड़ाई का भी जिक्र मिला है, जो 10 सरदारों के दरमियान लड़ी गई थी। फिर उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनसे जो वो इलाके में रहते थे तो वहाँ सप्त सिंधु के इलाके में ये वैदिक लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखने वाले, मतलब दिगर कबीलों के लोग भी रहते थे, जिनका जिक्र जो किया गया है ऋग्वेद में। उनका नाम था देखिए दास, दस्यु और पानी, ऐसे तौर पर किया गया। दास कहा गया है उन्हें, या दस्यु कहा गया है, या पानी कहा गया है। और वो लोग वैदिक लोग उनको पानियों को क्या समझते थे? अपना दुश्मन समझते थे। क्यों दुश्मन समझते थे? क्योंकि वो वैदिक लोगों के जानवर जो होते थे उनकी चोरी कर लेते थे। ठीक है, ये इस तरह से ऋग्वेद में मतलब हम देख रहे हैं क्या उनका ज़िंदगी, उनकी कल्चर, उनका तहजीब, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें करते थे, कैसी उनकी ज़िंदगी गुजरती थी वैदिक लोगों की। तो हमने देखा उनकी माशी ज़िंदगी मीन्स उनकी मेन चीज़ कौन सी थी? ज़िरात पर मुनहसिर थे।
उसके अलावा उनके साथ जो है उनके समाज में उनकी जो जगह रहने की है वहाँ पर अलग अलग कबीले के लोग भी रहते थे और उनमें दुश्मनी भी थी। वो कौन से थे? पानी। क्यों? क्योंकि उनके जानवरों की चोरी करते थे। ठीक है। और इससे यहाँ पर जो है किसान जो है क्या कहते हैं, हल का भी अच्छे से इस्तेमाल करता था। फिर उसके बाद जो है जौ की तो फसल हो रही है। और हाँ, ये भी एक चीज़ मिलती है वहाँ पर कि ये लोग ज़राअत के अलावा जानवरों को जो मवेशी जो पालते हैं वो काम भी करते थे। ठीक है। और ये जो मवेशी जो पाले जाते थे ख़ास करके जो गलाबानी की जाती थी उसमें भैंस घोड़े जो होते हैं काउस, इनको ये लोग पालते थे। और जिनके पास में से एक ऐसा था कि जिसके पास ज़्यादा है तो उन्हों खुशहाल है, उन्हों अमीर है, ये भी समझा जाता था। फिर जो ज़राअत है, ज़राअत तो कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी हो रहा है मवेशी। और जो ज़राअत के लिए जो पानी लगता था उसके लिए इनके पास ज़्यादातर कुओं का, कैनाल्स का और जो झरने होते हैं इनका भी इस्तेमाल किया जाता था। या फिर जो बारिश का जो पानी रहता है ये लोग जाहिर सी बात है उसके ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड थे। और एक चीज़ ये भी जिक्र आई है वहाँ पर कि ऋग्वेद में जिक्र मिला है कि मिट्टी के बर्तनों से पत्थर का पहिया बांधकर कुएं से पानी खींचा जाता था। ठीक है। कुएं से उन्हें पानी खींचते थे। मिट्टी के बर्तन से क्या करते थे, वो ऐसा एक पत्थर का ऐसा पहिया बनाकर कुछ उसका बनाते होंगे सर्कल वगैरह, और वो उस तरह से कुएं में डालते थे और उससे पानी निकालते थे। अब ऋग्वेद में है तो बहुत सारे देवताओं का जिक्र जो मिला है उसमें देखो वरुण है, इंद्र है, अश्विन है, हर एक के पास एक अलग अलग है। उर्वा के मायने हल चलाकर ज़राअत के काबिल बनाई गई ज़मीन, और जो ज़मीन होती है उनका जो मालिक है वो उर्वा। इंद्र देवताओं को ऋग्वेद में उर्वापति कहा गया है। ठीक है। तो ये इस तरह से उनके पास अश्विन देवता को ज़राअत का देवते के तौर पर दिखाया गया है। तो ये ऋग्वेद में इस तरह के अलग अलग जो भगवान हैं उनका जिक्र अलग अलग डिपार्टमेंट उनके जिम्मे दिया गया है। उसके हिसाब से उन्हें उसका देवता समझते थे और उसके हिसाब से उसकी पूजा करते थे। आप लोगों को याद रखने के लिए बस इतना काफ़ी है कि वो लोग ज़राअत भी करते थे, उससे वाकिफ़ थे, हल चलाते थे, साथ ही साथ मवेशी पालते थे, और ज़राअत के लिए जो पानी लगता था वो उसके लिए वो कुएं वगैरह का इस्तेमाल करते थे। अब सिर्फ इतने पर ही वो लोग डिपेंड नहीं थे, बल्कि ऋग्वेद में और भी दिगर पेशों का भी जिक्र मिला है। ठीक है। अब इसमें कौन से है दिगर देखा जाए तो कारपेंटर मिला है, गोल्ड स्मिथ, फिर उसके बाद ब्लैक स्मिथ, वेबर्स, लेदर्स, ये जो काम होते हैं अलग अलग, वो काम करने वाले भी वहाँ पर मौजूद थे। बढ़ई का काम करने वाले, फिर जो है क्या कहेंगे, बर्तनों के जो है कुम्हारों का तो ख़ास जिक्र नहीं मिला है, लेकिन वहाँ पर बर्तन जो मिले हैं उससे ये पता चलता है कि वो जो जिक्र मिला है बर्तनों का तो वो कुम्हार भी रहे होंगे। ठीक है। फिर आगे अगर जो है चमड़े का जो काम करने वाला होता था तो उसको उन लोग चर्मनुमा कहते थे। फिर ऋग्वेद में चमड़े से बनी हुई बहुत सी चीज़ों का जिक्र मिला है। फिर सोने से बनी अशिया, तांबे लोहे से बनी अशिया का भी जिक्र मिला है। लोहे का इस्तेमाल उतना ज़्यादा आम नहीं था लेकिन फिर भी वो भी होता था। और धातुओं से जो चीज़ें बनाते थे उसको करमार कहते थे। लकड़ी का काम करने वाले भी मौजूद थे। उस तरह से अलग अलग पेशे भी थे, यानी जो ज़राअत होती थी वो तो थी ही, लेकिन उसके अलावा इस तरह के दिगर पेशे भी उस वक्त मौजूद थे। ठीक है। अब अगर जो है उनका जो लेन देन का जो तरीक़ा है तो वो लेन देन के तरीक़े में ये कहा जाता है कि वो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना वो किया जाता था। बार्टर सिस्टम था, यानी अपने पास जो चीज़ है वो सामने वाले को देना और सामने वाले से अपने काम की चीज़ लेना। कभी कभी उन लोग ने निक्शा नामी जेवर भी रुपये पैसे की तरह इस्तेमाल किए हैं। और ये जो इनके पास के जो ड्रेसेस वगैरह होते थे तो आमतौर पर सिंपल होते थे। 3 उस पे होते थे, एक जो धोती वगैरह होती थी उन लोगों की, आदमियों की, और वस्त्र शर्ट ये तरह का, या जो इस्तेमाल करते थे तो उसमें कॉटन के, वूल के वगैरह। फिर उनका समाजी निज़ाम अगर हम देखेंगे तो वो 4 तबकों में तकसीम था। इससे पहले भी हमने ये देखा था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये ऋग्वेद का जो दौर था उसके आखिर में ये निज़ाम जो था बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। ये जो है पिक वो उसका है, बार्टर सिस्टम हमने जो अभी कहा आपको उसके बारे में है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे
ऋग्वेद में जो वैदिक तहजीब जो ज़ाहिर हुई है उससे हमको क्या पता चला है, ये उसका शॉर्ट में खुलासा। यानी कि हमको ये मालूम होता है कि वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, उन्होंने उसके अलावा दीगर जानवरों का पालने का वो भी काम करते थे। उनका तहजीबी ज़िंदगी में अगर कपड़े लिबास देखेंगे तो सिंपल किस्म के थे। साथ ही साथ तबक़ाती निज़ाम वजूद में था। अलग अलग दीगर पेशे भी उस दौर में वजूद में आ गए थे और बहुत सारे देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते थे, उनको मानते थे। अब उसके बाद हमारा लास्ट वाला पॉइंट आता है 4.4 माबाई वैदिक दौर। ठीक है, और अब ये ड्यूरेशन इसका क्या है, 1000 क़ब्ल मसीह से लेकर तकरीबन 600 क़ब्ल मसीह। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो है सप्त सिंधु इलाके से मशरिक़ की जानिब हिजरत और उसकी जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियत की एक इनकी मतलब तस्वीर देखने को यहाँ पर हमको मिलती है। और इस दौर में ये लोग शुमाल में हिमालय के तराई से लेकर जुनूब में विंध्याचल की पहाड़ियों तक ये लोग रहे हैं। वहाँ पर इनकी तहजीब फैली फूली है, ऐसा इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अब ये इनकी जो है तो इस दौर में जो है जो ऋग्वेद थी वो पहले के दौर में थी, और अब ये महाभारत वैदिक दौर में अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद ये लिखी गई। और इनके दौर के बारे में अगर और कुछ जो चीज़ें मालूम होती हैं जिनके ज़रिए वो रामायण महाभारत ये भी है, रज़मिया तंजीम ये भी इस दौर की है। इस तरह ये महाभारत वैदिक दौर है। और इसकी अगर हम देखेंगे सोशल लाइफ जो थी, तो जो वर्ण निज़ाम था वो अब बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। पैदाइश की बुनियाद पर था, कोई चेंज नहीं कर सकते थे, शादी दिगर तबके में नहीं की जा सकती थी। अब ये मजहबी निज़ाम की जो जड़ें थी वो बहुत गहराई तक फैल गई थी। और यहाँ जो तालीमी निज़ाम था तो गुरुकुल सिस्टम से चलता था, हमने देखे हैं वो भी। आश्रम निज़ाम, 4 आश्रम, उसमें से फर्स्ट वाला जो होता था तो वो था ब्रह्मचारी आश्रम, जो तकरीबन 7 साल का होता था, 25 साल तक चलता था। ये घने जंगलों में रहकर गुरु के पास तालीम हासिल करते थे और दिगर हुनर हासिल करते थे। ठीक है, तो ये इस तरह से महाभारत वैदिक दौर का रहा है। फिर उसके बाद जो कैसा है कि ये इनके पास की तो ये चीज़ें रही। इसके बाद इनके जो है वैदिक देहातों में वफाक तश्कील पाया और उनसे जनपद वजूद में आए। ठीक है, और ये जो जनपद होते थे तो वहाँ के जो सीनियर लोग होते थे या अमीर लोग होते थे उनके पास फैसले का इख्तियार होता था। तो अब ये जो जनपद है तो जनपद जो आगे जाकर इन लोगों में और ज़्यादा जो जिनमें ताकत आती गई तो वो महाजनपद में बदल गए। ठीक है, तो देख रहे हैं ना आप लोग किस तरह से इंसानी ज़िंदगी तरक्की पाती जा रही है। एकदम इब्तदाई ज़िंदगी अगर हमने देखे हैं, शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि वो पहले जंगल पहाड़ों गारों में रहने वाला इंसान, फिर वो इब्तदाई काश्तकार बना, फिर किस तरह से शहर वजूद में आए, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, कैसे गांव वजूद में आए। फिर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की तहजीब के बाद किस तरह से ये वैदिक तहजीब है जिसकी हमको जो उनके दौर का जो लिटरेचर है उसके ज़रिए से मालूमात हासिल हुई है। अब इसके आगे का जो स्टेप है यानी इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए जा रहा है। तो अब यहाँ से आगे के लेसन में हमको देखना है जनपद महाजनपद, यानी अब यहाँ से इनकी ज़िंदगी में अब थोड़ा चेंज आने वाला है। कुछ लोग रहेंगे जिनके पास पावर रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे जो पूरे इलाके का अपनी इंतज़ामिया देखेंगे। तो वो कैसा होगा, वो किस तरह का होगा, वो कौन से जनपद थे, उनमें से कौन से महाजनपद बने, इनके बारे में हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मालूमात हासिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा आज जो ये लेसन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं। तो फिर दुआ कीजिए अपने लिए, अपनों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है ना, चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।